ये जो आपका चैप्टर सेकंड है जिसका नाम है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पहले इसे ही समझेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है किसी पॉलिनोमियल के जीरोज का, ठीक है, उससे हम जानेंगे। उसके बाद में हम एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज बड़ा आसानी से आप कर पाएंगे अगर आपको ये दोनों टॉपिक्स अच्छे से आते हैं तो, ठीक है। तो पहले ये समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पहले बात करते हैं। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें, ठीक है, तो जैसे कि जो वर्ड है पॉलिनोमियल, इसका मतलब होता है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली प्लस नोमियल, ठीक है। पॉली का मतलब होता है मैनी, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। कोई ऐसा अलजेब्रिक स्टेटमेंट जो वन और मोर देन वन टर्म से मिलकर बनता है उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। कोई ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो एक या एक से ज़्यादा टर्म्स को मिला के बनता है, जैसे 2x + 5, आपके सामने लिखा है 2x + 5। इसका मतलब क्या है? तो ये जो आप देख रहे हो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन इसमें टू टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि कोई भी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो टर्म को मिला के बनता है। किसको मिला के बनता है? टर्म को मिला के बनता है, सही है। टर्म क्या होती है थोड़ा ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो पहले हम अगर टर्म के बारे में बात करें तो टर्म जो होती है वो कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल वैल्यू का मल्टीपल होती है। क्या होती है? ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू न्यूमेरिकली वैल्यू होती है जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं। बोले कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर समझते हैं, या तो वो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, सही है। तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन वेरिएबल जब इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं, क्या होते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट समझते हो, ABCDEF एक्सेट्रा, XYZ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों के मल्टीपल को हम टर्म कहते हैं। जैसे यहाँ कहीं 4 लिखा हो, यहाँ कोई x लिखा हो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। तो ये जो 4x है ये आपकी टर्म है। क्या है? टर्म। तो ये टर्म हम समझ गए कि टर्म हमेशा कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीपल होती है। और जब टर्म एक या एक से ज़्यादा मिल के कोई स्टेटमेंट बनाती हैं उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी यूनिक फॉर्म में हो, जैसे वो सिर्फ वन वेरिएबल में हो, चाहे x में हो, चाहे y में हो, चाहे z में हो, कोई भी वेरिएबल हो लेकिन ओनली वन वेरिएबल हो, तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। जैसे अगर यहाँ तुम्हारे सामने कोई लिखे 2x + 5y, ये भी क्या है? ये भी दोनों टर्म है और टू टर्म है और दोनों मिलके क्या बना रही हैं? ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना रही हैं, सही बात है। लेकिन क्या इसे हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं? क्या इसे हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं? तो हम कहेंगे नहीं। इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल होता है वो यूनिक फॉर्म होती है। किसकी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, ओनली वन वेरिएबल होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्या है बताओ? अगर सिर्फ वन वेरिएबल दिख रहा है आपके सामने
तो ऐसा स्टेटमेंट आपका पॉलिनोमियल बोला जाता है। लेकिन इधर क्या है, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, तो इसे हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, इसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही सिर्फ बोलेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल भी होता है, लेकिन क्योंकि वो खास होता है, क्योंकि ओनली 1 वेरिएबल में होता है, यूनिक फॉर्म में होता है, इसलिए उसे फिर हम पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल को हम पी से इंडिकेट करते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल का जो फर्स्ट लेटर होता है वो पी होता है, इसलिए इसे पी से इंडिकेट करते हैं। और पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल में होता है वो वेरिएबल ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे ये एक्स में है तो एक्स लिखेंगे, अगर यहाँ बाई लिखा होता तो यहाँ बाई लिखते हैं। तो किसी पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, पी एक्स इक्वल टू 2x + 5। बात समझ में आ रहा है? तो पॉलिनोमियल समझ गए। अ पॉलिनोमियल इज अ algebraic statement which that have a unique form in which only has one variables। मतलब ऐसा कोई algebraic statement जिसमें आपका कोई भी जो algebraic एक्सप्रेशन है उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है। क्या है? ओनली एक वेरिएबल दिख रहा है। तो आप ये समझ जाओ कि फिर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बोला जाएगा, जिसको हम पी एक्स या फिर जो वेरिएबल होता है वो बॉक्स इस ब्रैकेट में लगाते हैं। उसके बाद में हम पी और जो वेरिएबल होगा वो ब्रैकेट में लगा के उसे हम लिख देते हैं जो भी है। ठीक है? तो 1 मोर देन 1 जब टर्म होती है तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और क्योंकि स्पेशल फॉर्म में है, ओनली 1 वेरिएबल में है, तो वे पॉलिनोमियल है। क्या है वो? पॉलिनोमियल। तो बस हमने इतना समझ लिया पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल का मैंने बोला था कि मैनी टर्म्स, जब मैनी टर्म्स का मतलब मोर 1 और मोर देन 1, एक या एक से ज़्यादा जब टर्म मिलके किसी अलजेब्रिक स्टेटमेंट को यूनिक बनाती हैं जिसमें ओनली 1 वेरिएबल होता है, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? सही है। अब पॉलिनोमियल होते हैं, उनके थोड़े से टाइप्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये 2 टाइप के होते हैं, ये 2 बेसिस पर होते हैं। एक होता है अकॉर्डिंग टू डिग्री और एक होता है अकॉर्डिंग टू टर्म। अकॉर्डिंग टू डिग्री और अकॉर्डिंग टू टर्म। टर्म के हिसाब से अलग टाइप के होते हैं, पॉलिनोमियल के अलग नेम होते हैं, और डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल के अलग नेम होते हैं। ये डिग्री क्या होती है थोड़ा उसे समझ लो। जैसे कि आपके सामने कभी भी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हो और 1 वेरिएबल में हो, तो आप ही समझ जाएंगे कि फिर वो पॉलिनोमियल है। क्या है वो? पॉलिनोमियल है, क्योंकि ओनली 1 वेरिएबल में है, एक्स है। सिर्फ एक्स कितने बार है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सिर्फ एक्स है तो सिर्फ उसे हम 1 वेरिएबल स्टेटमेंट कहेंगे। अब 1 वेरिएबल स्टेटमेंट है, इसीलिए इसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या होता है वो थोड़ा समझना है। जो वेरिएबल होता है उसका जो सबसे पावर जो बड़ा होता है, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर है नहीं, इसका मतलब एक्स की वैल्यू वो डिग्री जो है वो 0 होगी। तो सबसे बड़ा जो पावर होता है उसी को हम डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्री। तो डिग्री की बेस पे हम अलग अलग नेम से जानते हैं पॉलिनोमियल। तो डिग्री के बेस पे अगर हम बात करें तो पहला जो होता है वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर जिसकी 2 डिग्री होती हैं, अगर आपकी डिग्री 1 है तो उसे हम कहते हैं कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर आपकी डिग्री कितनी है? 2, तो वो क्वाड्रेटिक है। कैसा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर डिग्री कितनी है? 3, तो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और जिसमें डिग्री 4 है उसे हम बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? टाइप समझ में आए? अगर डिग्री कितनी हो? 4, तो उसे क्या कहते हैं? बाय क्वाड्रेटिक। बाय का मतलब होता है डबल, और क्वाड्रेटिक का मतलब होता है ऑलरेडी 2, तो 2 और 2 मल्टीपल करके 4 हो जाएंगे। बात समझ में आए कि नहीं? तो लीनियर का मतलब होता है जिसमें डिग्री 1 हो,
क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसमें डिग्री 2 हो, और क्यूबिक का मतलब होता है जिसमें डिग्री 3 हो। ऐसे ही बाई क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसमें डिग्री 4 हो। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। ऐसे ही टाइप्स के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो हम अब डिग्री हम अकॉर्डिंग टू टर्म किसी पॉलिनोमियल को अब ये समझेंगे कि टर्म के बेस पर कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, ये तो हमने समझा कि डिग्री के बेस पर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, टर्म के बेस पर जो पॉलिनोमियल होते हैं वो आपके एक होता है मोनोमियल पॉलिनोमियल, मोनोमियल पॉलिनोमियल। दूसरा होता है बायनोमियल, बायनोमियल पॉलिनोमियल। और तीसरा होता है ट्राइनोमियल। क्या? ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है आपके? ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू टर्म होते हैं। अगर जिसमें ओनली वन टर्म है उसे मोनोमियल कहते हैं, जिसमें 2 टर्म है उसे बायनोमियल कहते हैं, जिसमें 3 टर्म है उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। सिंपल सी बात है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल में हो सकता है कि ओनली आपके सामने पी एक्स इक्वल टू 6x लिखा हो, ओनली वन टर्म है। ऐसे ही आपके सामने दे सकता है कि ये 5x² प्लस 6 लिखा हो। सही है। ऐसे आपके सामने हो सकता है यहाँ ट्राइनोमियल में कि कोई px जो है जिसमें 3 टर्म है, बोले तो 7x² प्लस 2x प्लस 3 ये 7 ऐसे करके। तो हमने पॉलिनोमियल समझा कि क्या होता है, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो सिर्फ वन वेरिएबल में होता है, इसे हम p से इंडिकेट करते हैं। जिस वेरिएबल में होता है उसे हम ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, टाइप्स के बारे में बात करें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो डिग्री के बेस पर, एक उनके टर्म के बेस पर। ठीक है, डिग्री के बेस पे लीनियर होता है, जिसमें 1 डिग्री होती है उसे लीनियर कहते हैं, जिसमें 2 डिग्री होते हैं उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं, जिसमें 3 डिग्री होती है उसे हम क्यूबिक कहते हैं, और जिसमें 4 डिग्री होती है उसे हम बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। सही है। ऐसे ही अकॉर्डिंग टू देयर टर्म, उनकी टर्म के हिसाब से जो आपके पॉलिनोमियल होते हैं वो आपके 3 टाइप के होते हैं, मोनोमियल पॉलिनोमियल, बायनोमियल पॉलिनोमियल एंड ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। मोनोमियल मीन्स 1 यानी जिसमें 1 टर्म होती है, बायनोमियल मीन्स 2 जिसमें 2 टर्म होती है, और ट्राइनोमियल मीन्स 3 जिसमें 3 टर्म्स होती हैं। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद हम इनकी जनरल फॉर्म समझेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल की क्या जनरल फॉर्म होती है, क्वाड्रेटिक की क्या होती है, क्यूबिक की क्या होती है, बायो क्वाड्रेटिक की क्या होती है, एक्सेट्रा। लेकिन आपको अभी बायो क्वाड्रेटिक के बारे में बात करनी नहीं है, सिर्फ आप क्यूबिक तक की बात करेंगे। ठीक है, तो हम इनकी जनरल फॉर्म को समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी जनरल फॉर्म क्या होती है। तो अगर हम जनरल फॉर्म के बारे में बात करें तो जनरल फॉर्म होती हैं, सबसे पहले हम लीनियर के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे जनरल फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? लीनियर की। किसके? लीनियर पॉलिनोमियल। तो बच्चों जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होती है। लेकिन कंडीशन ये है कि ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, और ए और बी क्या होते हैं? ये रियल नंबर। क्या होते हैं? ए की वैल्यू 0 क्यों नहीं होनी चाहिए सर? क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो एक्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो वो टर्म ही गायब हो जाएगी जिसकी वजह से हम पहचान पा रहे थे कि वो लीनियर है, क्योंकि हम डिग्री देख के पहचान पा रहे थे। अब डिग्री ही नहीं बचेगी, टर्म ही नहीं बचेगी, तो फिर हम कैसे कहेंगे कि वो लीनियर है? और समझ में आ रहा है कि नहीं? टर्म ही मतलब आपकी जो वेरिएबल है वही गायब हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ पर कभी भी ए की वैल्यू 0 नहीं लगा सकते हैं, बाकी कुछ भी हो सकता है। यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, लेकिन वेरिएबल हमें जौन सा हमें चाहिए पॉलिनोमियल जिसका मतलब कहते हैं कि लीनियर चाहिए, तो
लीनियर वाली जो वेरिएबल है वो गायब नहीं होनी चाहिए, सारी गायब हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लीनियर चाहिए तो x की पावर 1 वाली पावर वो टर्म होनी ही चाहिए। समझे मेरी बात को? नहीं समझे? हम कैसे पहचानेंगे कि वो लीनियर है? हम वेरिएबल को देखेंगे ना। किसको देखेंगे? हाँ, वेरिएबल को देखेंगे सबसे पहले, और उस वेरिएबल की देखेंगे पावर कितनी है, 1 है कि नहीं उस वेरिएबल की। तो 1 वेरिएबल वाली जो 1 पावर वाला जो वेरिएबल होता है वो होना ज़रूरी है, वो गायब ना हो जाए, तभी तो पहचानेंगे कि वो लीनियर है डिग्री देख के। इसलिए ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। बात समझ में आ रहा है आपके? ऐसे ही दूसरा होता है आपका क्वाड्रेटिक। क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो पी एक्स इक्वल टू होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। समझ रहे मेरी बात को? ए बी सी यहाँ पर भी रियल नंबर होते हैं, कुछ भी हो सकता है नंबर, लेकिन ए की वैल्यू यहाँ पर भी 0 नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि x की पावर 2 है, उसका अगर कांस्टेंट 0 हो जाएगा तो मतलब पूरी टर्म गायब हो जाएगी, तो फिर ये लीनियर बचेगी ना कि क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक के लिए हमें डिग्री 2 होना बहुत ज़रूरी है, और जो वेरिएबल में दिखे वो वेरिएबल ही गायब हो जाएगा, तो फिर कहाँ से आपको दिखेगी? दिखेगी क्या? है ना, नहीं दिखेगी। तो इसलिए फिर हम यहाँ पे ए की वैल्यू 0 नहीं लगा सकते हैं। ऐसे ही आपका क्या है तीसरा, वो है आपका क्या बताइए? क्यूबिक। क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि जो पी एक्स होता है वो होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर भी ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। यहाँ पर भी ए की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है? 0। अगर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये क्वाड्रेटिक बचेगा, क्यूबिक नहीं बचेगा। तो ये था बच्चा सारा तुम्हारा क्या बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे बनता है, ओके, कितने टाइप्स होते हैं, क्या जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। मैंने आपको ये बताया है, इसे थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, और उसके बाद में आपको हम बताएंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस और पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। ये क्या था मुझे क्या पता। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सुनो समझो। ये जो पॉलिनोमियल होते हैं इनके जीरोज भी फाइंड करने होते हैं। क्या निकालने होते हैं? जीरोज। जीरो समझते हो कैसे निकालते हैं, और जीरोज होते क्या है पहले ये समझो। जीरोज वेरिएबल की वैल्यू होती है। कोई भी पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल में है उसकी वैल्यू होगी 0, मतलब उसकी कोई वैल्यू होगी, ठीक है। वो वैल्यू आपको निकालनी होगी और उस पॉलिनोमियल में पुट करनी पड़ेगी। कहाँ पर? जो पॉलिनोमियल दे रखा है। अगर उस पॉलिनोमियल को वो वैल्यू 0 बना दे, क्या बना दे? 0, तो वो जो वैल्यू आपने पुट करी है जिसकी वजह से वो 0 हो गया है उसे हम जीरोज कहेंगे। क्या कहेंगे? जीरोज कहेंगे। मतलब अगर मेरी वजह से किसी आदमी की सारी संपत्ति खत्म हो गई, जीरोज हो गया, तो कारण मैं हूँ, तो मुझे जीरोज बोला जाएगा, इसलिए वो 0 कर देता है सबको, ठीक है। तो ये है कि वो जीरोज बना देता है, ठीक है। अब देखो आगे, क्योंकि वो लीनियर है, कैसा है? तो 1 वेरिएबल है, 1 डिग्री है, वेरिएबल तो 1 ही रहेगा, लेकिन डिग्री उसकी कितनी होगी? 1। इसका मतलब उसका 1 0 होगा। जीरोज को दूसरी लैंग्वेज में हम सॉल्यूशन भी कहते हैं, और उनको हम रूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सेम सिमिलर वर्ड है, ठीक है। अभी देखो आगे, कोई पूछे आपको कि जो लीनियर होता है उसका हम जीरोज कैसे निकालते हैं, तो उसका जो हम जीरो निकालते हैं ये लिखेंगे जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स। जैसे कि आपका लीनियर होता क्या है? फी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यही तो होता है। तो इसे अगर इसके हम जीरो निकालने हैं तो देखो
एक्स जो होता है वो इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए, और बी और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ गिवन लीनियर पॉलिनोमियल। सही है। यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दे रखा होगा वहाँ पर बी की वैल्यू यहाँ ऊपर लगा दो और ए की वैल्यू नीचे लगा दो, तो वो उसका सॉल्यूशन निकल आएगा, उसका जीरो निकल आएगा डायरेक्ट। ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, जैसे ये बात सही है तो इसमें अगर मैं इसे पुट कर दूंगा इसे जीरो बना देगा। ये क्या बना देगा, चेक करके देखो। देखो अगर इसे हमें चेक करना है, वेरीफाई करना है कि ये इसका जीरो है कि नहीं, तो इसे पुट करके देख लीजिएगा। जहाँ एक्स है वहाँ पर माइनस बी अपॉन ए लगा दो, यहाँ पर भी माइनस बी अपॉन ए लगा दो प्लस का बी, तो ए से कैंसिल, तो माइनस बी प्लस बी बचेगा, और इससे ये खत्म हो जाएगा प्लस माइनस का, इसलिए जीरो हो गया कि नहीं। तो ये इसका, ये जो x की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए है वो इस लीनियर पॉलिनोमियल का क्या है, सॉल्यूशन है, जीरोज है, क्या है, जीरो। सही है। ऐसे हम क्वाड्रेटिक के निकालते हैं, ऐसे हम क्यूबिक के निकालते हैं। क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है तो उसके कितने जीरोज होंगे, क्वाड्रेटिक में कितने जीरोज होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपकी कितनी डिग्री होती है बताओ, 2, तो जीरोज कितने होंगे इसमें, इसमें भी 2 होंगे जीरो। जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोज होते हैं। क्यूबिक में कितनी डिग्री होती है, 3, तो उसमें जीरोज कितने होंगे, डिग्री 3 होती है तो जीरोज कितने होंगे, बोलिए 3 होंगे। कितने होंगे बच्चों, 3। तो इस तरीके से ये निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। क्वाड्रेटिक का जो होता है मेथड वो होता है मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, यानी जो क्वाड्रेटिक की फॉर्म होगी जैसे ये है, तो इसकी जो बीच की जो टर्म है जैसे बी एक्स लिखा है तो बी को तोड़ेंगे आप। ठीक है। तो इसको स्प्लिट करके हम जो 3 टर्म है वहाँ से 4 टर्म बना लेते हैं और 2 2 के पेयर बना के वहाँ से फैक्टर निकालते हैं सबसे पहले, और फिर उसके बाद उसके हम जीरो निकाल लेते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ है। क्यूबिक में हम क्या करते हैं, पहले कोई 1 फैक्टर हम निकालते हैं वैल्यू पुट करके, फिर उसके बाद जो फैक्टर निकल आता है उसका फिर डिवाइड करते हैं टोटल में, तो क्वोशिएंट जो आता है आपका उसके फिर से फैक्टर करते हैं तो आपके 3 फैक्टर मिलते हैं। फिर 3 फैक्टर मिलने से फिर हम उसकी 3 जीरोज निकाल लेंगे। तो वो डिपेंड करता है प्रोसेस पे। ठीक है ना। तो बस इतना समझ लीजिएगा कि अगर लीनियर है तो उसका 1 सॉल्यूशन होगा, और क्वाड्रेटिक है उसके 2 सॉल्यूशंस होंगे, और क्यूबिक है उसके 3 होंगे। लेकिन जब इनका टाइम आएगा निकालने का तब हम इसे निकाल के दिखाएंगे आपको। ठीक है, कि कैसे हम क्वाड्रेटिक के जीरोज भी निकाल सकते हैं और क्यूबिक के भी जीरोज निकाल सकते हैं। बस इतना समझ लीजिएगा। अभी हमें समझना है ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो थोड़ा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो पॉलिनोमियल होता है जिसमें पी एक्स लिखा होता है इसे हम बाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये फॉर्म होती है इसकी। तो अगर आप ज्योमेट्रिकल मतलब होता है बेटा ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली, इसका मतलब ये होता है बेटा कि ये जो आप जो यहाँ से जीरोज निकालेंगे और इसे ग्राफ पर दिखाएंगे। किस में दिखाएंगे, तो ग्राफ पर। अगर यहाँ एक्स वेरिएबल में है, किस में है, एक्स वेरिएबल है, तो वो एक्स एक्सिस पर अगर लीनियर है तो वन पॉइंट पे कट करेगा एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस वगैरह क्या होते हैं वो आप जानते हो पहले से, कार्टेशियन प्लेन जानते हो जिसमें ये एक्स एक्सिस होता है ना, और ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है। यहाँ 0,0 होते हैं जिसे हम ओरिजिन कहते हैं, एक्सेट्रा। तो अगर ये एक्स वेरिएबल में है और लीनियर है तो उसका 1 सॉल्यूशन होगा। तो एक्स एक्सिस को ओनली 1 जगह पर कहीं 1 पॉइंट पर कहीं कट करेगा और स्ट्रेट निकल जाएगा। वो कैसे निकल जाएगा, वो स्ट्रेट निकल के जाएगा, उसकी ऐसी शेप कहीं आएगी। बात समझ में आया, फिर से समझो। क्योंकि लीनियर है तो उसका सॉल्यूशन 1 होगा, तो एक्स एक्सिस पर वो 1 पॉइंट पर कट करेगा उसका ग्राफ। उसका जब ग्राफ बनाओगे उसका तो ओनली क्या करेगा, एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट करेगा क्योंकि उसका 1 सॉल्यूशन है। और लीनियर होगा, लीनियर का मतलब स्ट्रेट होगा। कैसा होगा, क्वाड्रेटिक होगा। कैसा, क्वाड्रेटिक। तो उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, 2 होंगे। तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस पे कहीं 2 पॉइंट पे कट करेगा, ऐसे करके 1 और 2। ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है। ठीक है। तो ये 2 सॉल्यूशंस पे कट करेगा ऐसे करके, ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर क्यूबिक है तो वो ऐसा बनेगा कि वो 3 पॉइंट पे कहीं एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, 1 2 और ये
3 पॉइंट पे कट कर रहा होगा। तो ये ने पॉइंट को इनकी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन को देख के ही आप बता सकते हो कि उसके कितने सॉल्यूशन होंगे और कैसे ही शेप बनेगी। यानी इसे देख के बता देंगे किसका है, क्यूबिक का है, क्वाड्रेटिक का है या लीनियर का है। लीनियर हमेशा स्ट्रेट मिलेगा, क्वाड्रेटिक आपको 2 पॉइंट पे कट करते हुए दिखेगा और क्यूबिक आपको 3 पॉइंट पे कट करते हुए दिखेगा। बात समझ में आ रहा है? क्वाड्रेटिक कर मतलब ऐसा कर्व होगा, पैराबोला बोलते हैं उसको, ठीक है, और इसको ऐसे करके होगा। तो ये समझ में आया? इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सुनो बच्चों, इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, इसकी रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा। मैं ये सारा हटा देता हूँ अब यहाँ से। देखिए समझिए बात को, जैसे आपके सामने कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ये लिखा है, ये कह रहा है कि इसे ग्राफ पर दिखाइएगा। तो आप यहाँ क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, कुछ भी क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं इधर, इस पूरे को बोलते हैं बाई, क्या बोलते हैं। तो पुट करो अपनी मर्जी से, x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो। मानो हम x की वैल्यू 0 पुट करना चाह रहे हैं, कितना, तो ये हो जाएगा p x पर 0 लगा दो, यहाँ पर 0 और ये 0 हो जाएगा प्लस 5 और ये दोनों मिलके 5 बन जाएंगे। तो इसका मतलब x की वैल्यू जब 0 लगाई तो y की वैल्यू कितनी आई, 5। सही है? ऐसे कुछ भी कर लो, आपको y की वैल्यू 5 मिलेगी और कुछ डालेंगे तो अलग मिलेगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे दिखाना चाहते हैं ग्राफ पर। कहाँ पर, ग्राफ पर। तो देखो x पर हमें यहाँ पर खड़ा होना है और 0 यहाँ पर होता है x का, लेकिन y का वैल्यू 5 आया है, इसका मतलब प्लस का ऊपर जाना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को? तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर इसके पॉइंट्स हो जाएंगे 0,5। कोई दिक्कत? अब ये ऐसे करके निकल के जाएगी इसकी लाइन, और देखो x एक्सिस पर कितने पॉइंट पे कट कर रही है, वहाँ पर क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं, x पे ये जरूर कट करेगी। बात समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपका ग्राफ बनता है। ऐसे क्वाड्रेटिक का बन जाएगा, किसका, उसके 2 सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे और आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज को देखेंगे कि उसको किस तरीके से समझ सकते हैं। उसके जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो आपके ग्राफ में हैं और ग्राफ को देख के बताने के इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, और वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा। एक कॉन्सेप्ट आपके हो गए हैं। अब सीधे एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। आपको ग्राफ को देख के आपको बताना है कि कितने उसके सॉल्यूशंस होंगे। देखिए कोई भी जो पॉलिनोमियल है वो px की फॉर्म में होता है y इक्वल टू, है ना, और ये कह रहा है कि जब px की फॉर्म में है तो उसके जीरोज बताइए कितने होंगे। तो देखिए पहला जो डायग्राम वो ऐसा है और यहाँ से ही जा रहा है, तो ये y एक्सिस होता है, आपको पता है ये x एक्सिस। तो बताइए ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, बाई x को कहीं पुट कर रहा है, कट कर रहा है क्या, इसका मतलब इसका नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, आंसर है इसका ये। ऐसे ही आपके सामने दूसरा डायग्राम है जिसमें ऐसे करके निकल के गया है, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पे। कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, ओनली वन सॉल्यूशन। ऐसे ही आप इसको मतलब इसी पे मैं सारे बना देता हूँ। एक है आपका थर्ड वाला, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 3, तो ये इसे हम क्या कहेंगे, कितने सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इक्वल टू 3। सही है। ऐसे ही आप देखिएगा फोर्थ वाला जो पार्ट है वो है इस तरीके से, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है,
कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? तो सॉल्यूशन हो जाएंगे आपके 2। ऐसे आपका फिफ्थ वाला है, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 1 2 3 4। तो कितने सॉल्यूशन हो गए इसके? लास्ट वाला देखो कितने पे कट कर रहा है। मैं पूरा ना आपका हौच पौच कर दिया, पूरा एक पे ही बना दिया मैंने। अभी देखो आपका ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। 1 2 3 कितने पॉइंट्स हैं? कितने पॉइंट्स को टच कर रहा है? 3 पॉइंट पे टच कर रहा है। इसका मतलब सॉल्यूशन कितने होंगे? इस तरीके से आपकी पहली एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो जाती है। ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपको हम एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझाएंगे और उसके बाद में आपको एक्सरसाइज कराएंगे। सही है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये करके लाना। सब समझ में आया होगा आई होप। तो इसे आराम से कर सकते हैं। बोलिए। वीडियो में इंटरटेनमेंट होने चाहिए। तो हंस हंस के पढ़ाएं वीडियो में, सीरियस नहीं दिखेंगे ना वीडियो में, तो ये कहेंगे ये मास्टर कैसा है। नहीं, पढ़ाई हमें सीरियस ही होके पढ़नी पड़ती है।